हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस और इसका हम रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में सीखा प्रीवियस सेशन में, है ना। याद होगा, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। वैसे तो इस चैप्टर में काफी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। मैं रिसेंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ, अनलाइक फ्रैक्शंस। इनको कंपेयर कैसे करते हैं ये पता लग गया आपको। तुलना कैसे करते हैं लाइक फ्रैक्शंस की। अब हम सीखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस की तुलना कैसे की जाए। समझ में आ रहा है? तो देखिए, यहाँ पे कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। डिफरेंस क्या है लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस में, ये जानना सबसे जरूरी है। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में यही अंतर है बच्चों कि जो भी लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, समान भिन्न होती हैं, उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं, सेम होते हैं सबके। जबकि अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। न्यूमरेटर से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात हम कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर सेम हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर यानी हर, अगर फ्रैक्शंस का समान है तो वो लाइक फ्रैक्शंस है, अगर समान नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शंस है। सिंपल है। यही चीज यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है। क्या कोशिश की गई है बच्चों? कि अनलाइक फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर, अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स। तो दो टाइप की होती हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, सेम न्यूमरेटर हो या सिर्फ डिफरेंट न्यूमरेटर हो, है ना। ताकि कंफ्यूज ना हो तुम, इसीलिए ये चीज यहाँ पे क्लेरिफाई की गई है। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ये देख पा रहे हैं आप, 17/5, 17/19, 17/1, 17/45, 17/18, 17/22। ये सब अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम में अरेंज करना है, लगाना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, ये अब सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को, फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे और आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि कैसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे सब बच्चे। अब देखिए, जो फ्रैक्शन है ये सारे अनलाइक फ्रैक्शन हैं विद द सेम न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर इनका क्या है? समान है, सेम है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बोला गया वी कैन अरेंज द डिनोमिनेटर्स ऑफ दिस फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, अब अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, और अगर डिनोमिनेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया तो हमारी फ्रैक्शंस डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगी। समझ रहे? नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपके? देखिए, थोड़ा हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे। अब देखिए, अगर आपके पास कोई न्यूमरेटर है 10, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे न्यूमरेटर सेम रखते हुए, वैसे वैसे हमारी फ्रैक्शन छोटी होती जाएगी। ये कितना है? 10 आ रहा है। ठीक है, ध्यान देना। अगर हमारा डिनोमिनेटर अब बढ़ रहा है, 1 की बजाय 2 हो रहा है, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया।
तो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी, 2 से इसको कट करेंगे 5 आ जाएगा, ये 5 हो गया। अब मुझे आप ही बताइए कि 10 बड़ा है या 5? तो ऑफ कोर्स 10 बड़ा है, तो इसीलिए डिनोमिनेटर बढ़ा तो हमारा फ्रैक्शंस की वैल्यू कम हो गई। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे 10 है ना, हमने फ्रैक्शन और ज्यादा बढ़ा दिया और अब कर दिया 5, तो 2 से बड़ा 5 है। अब देखिए फ्रैक्शन की वैल्यू हमारी और कम हो गई। अब बताइए 5 बड़ा है या 2? ऑब्वियसली 5 बड़ा है। तो जैसे जैसे फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम हो रही है, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। अगर हमने और बढ़ा दिया डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। समझ में आ रहा है? चलिए और हम एग्जांपल लेते हैं। 10 है, मान लीजिए और बढ़ा दिया हमने, इसको 20 कर दिया, ठीक है। तो 20 कर दिया तो कितना आ जाएगा ये? 0.5। तो एक बड़ा है या 0.5? ऑफ कोर्स एक बड़ा है। तो जितना डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा उतनी फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। कीपिंग इन माइंड दैट न्यूमरेटर इज सेम। यू गॉट गेटिंग द पॉइंट? अब बच्चों ये चीज यहाँ पे आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे? फिर से चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे और देखते हैं। देखिए यहाँ पे सारे न्यूमरेटर सेम है, अंश सबके सेम है, समान है। तो डिनोमिनेटर पे खेलेंगे। अब हम डिनोमिनेटर पे कैसे खेलेंगे कि भाई जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, जैसे 1 है, तो वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रैक्शन छोटे होते जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, तो हम डिनोमिनेटर को अरेंज कर देंगे बढ़ते क्रम में। डिनोमिनेटर बढ़ेंगे तो हमारा फ्रैक्शन की वैल्यू घटेगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। समझ में आया? चलिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं। अगर आपके जो न्यूमरेटर हैं वो सेम ना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, ये बड़ा सवाल है कि न्यूमरेटर सेम है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे इजीली सॉल्व। लेकिन अगर न्यूमरेटर, देखिए यहाँ पे इस केस में ये अलग है, 2/5, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी सबके अलग अलग हैं, देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पे 2/5 है, जबकि यहाँ पे 4/7, फिर 1/2, फिर 5/4। ये तो सब अलग अलग हो गए ना, न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। अब क्या करेंगे? सवाल यही है, और जिसने इसका पता लगा लिया उसने ये क्वेश्चन कर लिया। समझ गए? तो अब हम क्या करेंगे? जो अनलाइक फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन ऑफ कोर्स विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स। तो इस अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में। किसमें? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने जितने भी इसके डिनोमिनेटर्स थे, क्या थे? डिनोमिनेटर्स थे। सेम बनाना है डिनोमिनेटर को, इसीलिए हमने एलसीएम ले लिया सबका। क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। तो जितने भी डिनोमिनेटर आप देख पा रहे हैं वही सब यहाँ पे लिखे मैंने, और इनका एलसीएम निकाल लिया। तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, कितना आ गया? 5 7 35 इंटू 4 140 आ गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे यहां तक, फिर मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। तो ठीक है, सबने कर लिया है नोट? आगे देखिए। अब हमने ये पता लगा लिया कि अगर हम सबका डिनोमिनेटर 140 बनाते हैं तो ये लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगी, मतलब सबका डिनोमिनेटर सेम कर पाएंगे हम। तो अब 2/5 है, इसको 140 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 को 140 बनाने के लिए 28 से गुना करेंगे। वहीं पे अगर 7 है, इसको 140 बनाना है तो 20 से गुना करेंगे। अब अगर डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े थे हमने, कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी नंबर से, तो आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे।
लेकिन यहाँ पे हमें पता है डिनोमिनेटर क्या चाहिए, तो न्यूमरेटर भी हम निकाल लेंगे। ये सब इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ रहे हैं जो कि लाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो अब 1/2 है तो 2 को 70 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 35 से कीजिए, आपका आ जाएगा 140, ठीक है। तो सबके डिनोमिनेटर अब कितने हो गए, 140। अब सिंपली आप न्यूमरेटर को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, है ना। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, अगर न्यूमरेटर सेम है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, है ना। तो डिनोमिनेटर बढ़ता है तो हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है, लेकिन अगर न्यूमरेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती है। अब यहाँ पे आप फाइनली यही आंसर नहीं छोड़ना, हमेशा एक बात याद रखना, यहीं पे आप आंसर नहीं छोड़ेंगे बच्चों। ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है ना, हमें तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस थे उनको अरेंज करना था, है कि नहीं, करना था कि नहीं। तो बस उन्हीं को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, करके दिखाया है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है, तो अब कुछ क्वेश्चंस हो जाए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये एक क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे अरेंज तो नहीं करना है आपको, लेकिन कंपेयर जरूर करना है, तुलना करनी है। तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो सीधा सीधा आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, बहुत इजी है बच्चों। देखिए, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन का साइन, या फिर इक्वल टू, इन तीनों में से कोई साइन लग सकता है यहाँ पे, तो बस वही चेक करना है। अब जैसे 3/6 है और 5/6 है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर चेक करना है, जो न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। तो 3 बड़ा है या 5, ऑब्वियसली 5 बड़ा है, तो 3/6 इज स्मॉलर देन 5/6, नोट कर लेंगे। इसी तरह से बाकी के पार्ट भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या हुआ, न्यूमरेटर सेम है। 1/7, 1/4, मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे हमारा डिनोमिनेटर बढ़ता है वैसे वैसे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा किसका है, डिनोमिनेटर छोटा है भाई 1/4 में, 4 छोटा है 7 बड़ा है। तो हमारा फ्रैक्शन कौन सा छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर छोटा, वो फ्रैक्शन छोटा। न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर छोटा, वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, यानी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। समझ में आ रहा है, कंफ्यूजिंग तो नहीं है बच्चों। नोट कर लेंगे इसको, और कुछ अगर डाउट आपको है तो आप फटाफट पूछ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड इट डाउन। अगर आपने नोट कर लिया है तो अगला सवाल करेंगे हम, लेकिन कुछ डाउट है तो अभी पूछ लीजिए आप, ताकि अगला क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको सेम चीज करनी है जो पिछले क्वेश्चन में की थी। बस यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखनी है कि आपकी स्पीड क्या रहती है, कितनी जल्दी इनको आप फिल करते हो। तो फटाफट इसको नोट करेंगे और जल्दी जल्दी इसको फिल कर देंगे पूरे बॉक्स को, ठीक है। जो फ्रैक्शन बड़ी है वहां पे देखिए इन तीनों में से ये साइन यूज करने हैं और इनको फिल करना है। तो जल्दी से नोट डाउन करो क्वेश्चन को और सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आपने कर लिया होगा वैसे, बहुत ज्यादा समय तो इसमें नहीं लगेगा सॉल्व करने में। देखिए न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर्स को चेक करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा
वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा। डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन छोटा, ये ध्यान रखना। तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5। ठीक है। पार्ट बी में देखिए, इसमें ना तो हमारा न्यूमरेटर इक्वल है ना डिनोमिनेटर, यहाँ पे दिक्कत आ सकती है आपको। तो क्या करेंगे आप, देखिए या तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। सिंप्लीफाई मतलब 2/4 है, 3/6 है। तो दो चीज है, दो ऑप्शन है आपके पास कि या तो इसको हम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 4, 1/2 1/2, ये आ गया, है ना। तो दोनों सेम है, हमें पता लग गया। दूसरा ऑप्शन बताता हूं मैं आपको, 2/4 3/6। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12, 12 आएगा। तो 12 बना लीजिए, कितना आ जाएगा, इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इस केस में भी हमारा इक्वल आ गया। तो ऐसे हमें पता लग सकता है, दोनों में से कोई भी चीज आप कर सकते हैं, हमें पता लग जाएगा कि भाई हमारे फ्रैक्शन इक्वल हैं, समान है। तो ये वाला सिंबल यहाँ पे आने वाला है। ठीक है। तो अब देखिए, क्या थर्ड में हम कर सकते हैं इसको कैंसल आउट करके, जो पार्ट सी है। इसमें नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो फर्दर हम कैसे इनको रिड्यूस करेंगे। तो इसीलिए इनका एलसीएम लेके हम डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, 3/5 इंटू 3/3 एंड 2/3 इंटू 5/5, है ना। कितना होना चाहिए, ये 3 3 9, 5 3 15, डिनोमिनेटर 15 होगा, 10/15। तो एक है 9/15, एक है 10/15। अब ये लाइक फ्रैक्शन आ गए, तो 9/15 छोटा होगा 10/15 से। दैट्स इट, नोट डाउन कर लेंगे। आगे देखिए, 3/4 है, 2/8 है। तो इसमें बताइए कि कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। तो बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पे आप 2/8 को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 3/4 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 2/8 जो है तो 1/4 आ जाएगा। ये कितना, 1/4। डिनोमिनेटर अगेन सेम आ गए। इस केस में देखिए न्यूमरेटर किसका बड़ा है, भाई 3/4 का, तो ये ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा आपके लिए। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर कीजिए, तो 3/5 इज स्मॉलर देन 6/5। सेम यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 2/8 है तो ये 1/4 आ जाएगा। कितना आ गया, 1/4, इक्वल आ गया। ये आ गया कि नहीं आ गया। अब 6/10 है, सिंप्लीफाई कीजिए, 3/5, कितना आ गया, 3/5। और ये है 4/5। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी छोटा होगा, है कि नहीं। अगला देखिए, 3/4 एंड 7/8। यहाँ पे हमारा कैंसल आउट नहीं हो रहे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/2 से, तो 6/8 आ गया। अब ये 6/8 है, ये 7/8 है, कौन सा बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे 6/10 है, इसको कैंसल आउट करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। कितना, 3/5 और 4/5 में से कौन छोटा है, 3/5 छोटा है। ऐसे ही समझ में आ रहा है ना, ये मैं आपको रफली ऐसे करके दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। बाकी डायरेक्टली आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर फिल करने हैं एक टाइम। तो इनको कैसे किस में सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बेसिकली या तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है या फिर न्यूमरेटर सेम हो, तो हम बता पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे इनको, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब 15/21 है, कैंसल आउट करके देखिए कितना आ जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, तो 5/7 आ गया। ऑलरेडी 5/7 ये भी है, इक्वल आ गए दोनों। दैट्स इट, ये आंसर आ गया बच्चों आपका, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने।
देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, क्या बोला गया है, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। सिर्फ 3 अलग अलग नंबर्स हैं, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है, चेंज करना आता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल 2/12 है, कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 1/6 आ गया। ठीक है, अब इनको ऐसे ही सेम ग्रुप के जो हैं उनको कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये देखिए, इसको भी देखिए, 10/60 है, कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0, 1/6 आ गया। तो ऐसे ही और भी आपको सर्च करने हैं और उनको लिखना है। जैसे 3/18 है, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1/6 है। और भी इनमें मिलेंगे आपको। 12/72 है, 12 एकम 12, 12 इंटू 6 72, तो 1/6 ये आ गया। और भी देख लीजिए, कोई ना कोई मिल जाएगा। 16/96 है, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96। ऐसे आपको काफी सारे फ्रैक्शंस मिल जाएंगे, ये सब इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो इनको एक ग्रुप बना लीजिए। बाकी जैसे सबको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपके 3 अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं बच्चों, लेकिन इसको आप होमवर्क में करेंगे सॉल्व। ठीक है, होमवर्क करके लाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।